रेलवे स्टेशन पर भूतों की हल्दी रस्म। 10 बजे की ट्रेन थी और देखो ना, अभी तक ट्रेन नहीं आई है। रात के 12 बजने वाले हैं। सोचा था सुबह 5 या 6 बजे तक तो ट्रेन से पहुंच ही जाएंगे, लेकिन अब ट्रेन खुद लेट है तो हम लोग कहाँ से जल्दी पहुंचेंगे। मेरी बहन की शादी है और मैं अगर खुद इतनी लेट पहुंचूंगी तो रिश्तेदार क्या कहेंगे। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, लेकिन अब हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रेन के आने ना आने का हमारे हाथ में नहीं है ना। सुप्रिया बहुत ज्यादा परेशान थी। तो वहीं रेलवे स्टेशन पर एक जोड़ा भी खड़ा था, जैसे मानो उनकी अभी अभी शादी हुई हो। ये ट्रेन लेट क्यों हो गई है? मैंने कितना कुछ सोचा था, लेकिन यहाँ सारी रात इंतजार करने में ही थकावट हो जाएगी। कोई बात नहीं, यहाँ से ट्रेन में बैठने के बाद अगले दिन उतरते ही हम लोग अपना रूम बुक कर लेंगे। फिर तुम वहां पर आराम कर लेना और उसके बाद हनीमून के लिए आगे चलेंगे। सूरज इतना कहकर निहारिका को शांत करवा देता है। ऐसे ही वहां पर 8-10 लोग इंतजार करने लगे थे। बाकी के जो इंतजार कर रहे थे वो ये देखकर न जाने का प्लान करके वापस अपने घर आ जाते हैं। देखते ही देखते 2 घंटे और बीत जाते हैं और रात के 2 बज जाते हैं। वो सभी रेलवे स्टेशन पर ही सो गए थे, लेकिन एक बूढ़ा आदमी जगा हुआ था। तभी रात के अंधेरे में छुक छुक करती हुई सन्नाटे में एक पीले रंग की रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आने लगती है। उसकी आवाज से सभी नींद से जाग जाते हैं। निहारिका, निहारिका, चलो उठ जाओ, देखो ट्रेन आ गई है। कितना टाइम हो गया है जी? रात के 2 बजे हैं। वो तो सब ठीक है, लेकिन ये ट्रेन इतनी सजी हुई पीले रंग की क्यों है? अरे भाई, तुम चुपचाप ट्रेन में चढ़ जाओ, पहले ही हम लोग लेट हो चुके हैं। सवाल जवाब बाद में कर लेना। टाइम देखकर निहारिका हैरान होती है, लेकिन हनीमून पर जाने के लिए वो फौरन ट्रेन में चढ़ जाती है। सभी इंतजार में इतना थके हुए थे कि ट्रेन में चढ़ने के बाद सब अपनी अपनी जगह पकड़कर आराम से लेट जाते हैं। वो पूरी ट्रेन खाली थी, उसमें मात्र 8 से 10 लोग ही थे। फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ गए, अब बस किसी तरह वहां तक पहुंच जाएं। सभी आराम करते हुए पीली ट्रेन में सफर करते हुए जा रहे थे। कुछ देर ट्रेन चलती है और सब बहुत शांति से बैठे थे, लेकिन जैसे ही एक स्टेशन आता है पीली ट्रेन वहां पर रुक जाती है। वो स्टेशन बहुत सुंदर होता है। चारों तरफ पीले फूलों से सजावट होती है, मानो जैसे किसी हल्दी के फंक्शन की तैयारी हो रही हो। तभी वहां पर कुछ लोग ढोल बजाकर नाच गाना कर रहे होते हैं। अरे वाह, देखो जरा बाहर कितना सुंदर लग रहा है। लग रहा है यहाँ पर किसी की हल्दी की रस्म हो रही है, लेकिन इतनी रात में। अब समझ आया कि ये पीली ट्रेन इस तरह पीले फूलों से सजी हुई क्यों थी। जब हमारी शादी हुई थी तो हमारी शादी में भी ऐसे ही सजावट की गई थी। चारों तरफ पीला पीला नजर आ रहा था और मेरी हल्दी हो रही थी। पुराने दिन याद आ गए ये सब देखकर। लेकिन संकोच की बात तो ये है कि रेलवे स्टेशन पर किसकी हल्दी की रस्म हो रही है? सुप्रिया इतना कह रही थी कि ट्रेन के अंदर से 2 लड़के पानी पीने के लिए रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं। तभी कुछ लोग उन्हें ढोल बजाते हुए हल्दी की रस्म के लिए बुला लेते हैं। अरे आइए आइए, मेरी बेटी को आशीर्वाद देकर जाइए। आज मेरी बेटी की हल्दी की रस्म है। हम लोग बहुत गरीब हैं और हम सभी गरीबों ने थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर यहाँ पर हल्दी की रस्म शुरू की है। सभी पैसे मिलाकर मेरी बेटी की शादी करवा रहे हैं। आइए आइए, आपका यहाँ स्वागत है। हमारे पास कोई मेहमान नहीं है, आप ही हमारे मेहमान बन जाइए। उन लोगों के कहने पर वो दोनों लड़के हल्दी की रस्म में शामिल हो जाते हैं, जिसके बाद वहां पर सभी लोग ट्रेन के अंदर के सभी लोगों को बाहर निकाल कर लाते हैं। हल्दी की रस्म में एंजॉय करने के लिए इतनी सुंदर सजावट देखकर ट्रेन के अंदर से सब लोग बाहर आ जाते हैं और ट्रेन पूरी खाली हो जाती है। तब अचानक से बहुत तेज हवा का झोंका आता है और उस हवा के झोंके से वो पीली ट्रेन अचानक से एक भूतिया ट्रेन में बदल जाती है और साथ के साथ वो सभी जो वहां पीले रंग के कपड़े पहनकर नाच गाना कर रहे थे वो सभी भूत और चुड़ैल में बदल जाते हैं। और यही नहीं, जिस लड़की को हल्दी चढ़ रही थी वो लड़की भी बहुत भयानक चुड़ैल बन जाती है। रेलवे स्टेशन भूतिया स्टेशन में बदल जाता है और हल्दी खून में नजर आने लगती है। आ गए ये लोग, अब इन लोगों को यहाँ से जाने नहीं देना। कोई नहीं बचेगा, सब के सब मारे जाएंगे। वो भूत और चुड़ैल ढोल नगाड़े बजाते हुए उन सभी इंसानों को मार देते हैं। उस ढोल और नगाड़े की आवाज से कोई नहीं बच पाता, सबके सब मारे जाते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो उस जगह पर सिर्फ लोगों को लाश मिलती हैं। यह न्यूज चारों तरफ ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। हे भगवान, मुझे तो लगता है कि डाकुओं ने उन्हें मारा होगा। माँ, आप क्यों ऐसा सोच रही हो? न्यूज में आया है
कि जितने भी मरे हुए लोग मिले हैं उनके कान से खून निकल रहा था। ऐसा भी क्या हुआ होगा वहां पर जो उन सभी लोगों के कान से खून निकला और वो सभी मर गए। अपनी गली में बैठकर माँ बेटी एक दूसरे से बातें कर रही थी कि तभी एक बूढ़ी औरत वहां से गुजरते हुए कहती है, इंसानों ने नहीं, भूत और चुड़ैलों ने मारा है उन्हें। कोई नहीं बचेगा। उसकी हल्दी की रस्म पूरी नहीं हुई थी। वो आप सभी को भी मार देगी। रेलवे स्टेशन से गुजरने वाला कोई नहीं बचेगा। वहाँ सिर्फ खतरा ही खतरा है। बूढ़ी औरत ऐसा कहते हुए वहां से जा रही थी। रूपाली और ममता ये सुनकर कुछ नहीं कहते। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस जगह पर जिसके बारे में गांव के लोगों को खुद नहीं पता था। चलिए ये जानने के लिए कहानी में कई साल पीछे चलते हैं। पानी ले लो, पानी, ठंडा ठंडा पानी ले लो, पानी। बहन, एक ठंडा पानी की बोतल लेना। ये लो भाई साहब। पानी अनीता बेचने का काम करती थी, तो उसका पति रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करता था। उनकी एक बेटी थी तनीषा, जो अब शादी के लायक हो गई थी। माँ बाबूजी, आप दोनों आ गए? थक गए होंगे। मैंने आपके लिए खाना बनाया है, हाथ मुंह धो लीजिए और खाना खा लीजिए। तनीषा अपने माता पिता के साथ मुंह धोने के बाद उन्हें खाना परोस देती है। तभी घर में वैजंती आती है। अरे अनीता, क्या कर रही है? देख, मैं तेरी बेटी के लिए लड़के का रिश्ता लेकर आई हूँ। आओ बहन, दिखाओ जरा कैसा लड़का है। अनीता लड़की की तस्वीर देखकर कहती है, अच्छे घर का मालूम होता है, लगता है अच्छा खासा कमाता भी होगा। बहन, इससे पहले ऐसे रिश्ते तुम बहुत लेकर आई हो। कभी कोई दहेज की डिमांड करता है तो कोई कहता है कि बहुत अच्छी जगह शादी करने की। ये मेरी औकात से बाहर है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हमें हमारी बेटी के लिए कोई ऐसा लड़का चाहिए जो उसे गरीब हालात में भी स्वीकार कर ले। ऐसा ही लड़का है ये। इसे न दहेज चाहिए, न इसे 1 रुपया भी चाहिए। इसे तो बस आपकी बेटी एक जोड़े में चाहिए। ये सुनकर प्रमोद और अनीता दोनों बहुत खुश होते हैं। उन्हें जैसा लड़का चाहिए था, आखिरकार उन्हें वैसा लड़का मिल ही गया था। पर अभी भी अच्छी शादी करने के लिए उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। उनकी ये हालत देखकर वहां रेलवे स्टेशन पर रह रहे सभी गरीब उन्हें हौसला देते हुए कहते हैं, अरे प्रमोद भाई, तुम चिंता मत करो, हम सब गरीब हैं। यहाँ थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाएंगे तो बिटिया की शादी हो जाएगी। और इतनी प्यारी सी बिटिया है हमारी, इसकी शादी में कौन पैसा नहीं लगाएगा। हम सब थोड़े थोड़े पैसे करके तुम्हें देंगे। तुम अच्छे से शादी कर देना और अपनी बिटिया को अच्छे घर में विदा करना। इस तरह सभी गरीब लोग आनंद और अनीता का बहुत सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो पूरे रेलवे स्टेशन को हल्दी की रस्म के लिए पीले फूलों से बहुत सजाते हैं। ये रेलवे स्टेशन कितना सुंदर लग रहा है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी इतने अच्छे से होगी, वो भी रेलवे स्टेशन पर ही। सभी लोग तनीषा को हल्दी लगा रहे होते हैं। उसी वक्त रेलवे स्टेशन पर महाराजा वाली ट्रेन आकर रुकती है, जिनमें रानी और राजा बैठे होते हैं। उनकी एक बग्गी में बहुत सारा सोना, हीरे, जवाहरात होते हैं, जिसे लूटने वहां डाकू पहुंच जाते हैं। डाकू ट्रेन को लूटने के साथ सभी राजा और रानियों को मार देते हैं। साथ में रेलवे स्टेशन पर जितने भी गरीब लोग होते हैं वो उन्हें भी मार देते हैं। साथ में तनीषा का भी सारा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात चुराने के बाद वो लोग वहां से भाग जाते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद वहां पर जितने भी गरीब लोग मारे थे उन्हें मुक्ति तक नहीं मिलती और वो भूत और चुड़ैल बन जाते हैं। इन इंसानों ने मेरी हल्दी खराब कर दी। न मेरी शादी हुई और न ही मेरे घर बारात आई। अब मैं यहाँ से गुजरने वाली किसी भी ट्रेन को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सब के सब मारे जाएंगे। इस तरह चुड़ैल और उसके गरीब परिवार की मौत हो जाती है और वो सभी मिलकर वहां से गुजरने वाली सभी ट्रेन को मार देते हैं, जिनमें से कोई नहीं बचता। और ये सिलसिला काफी समय तक चलता रहता है। बाबा, बहुत से बिना कसूर वाले लोग मारे जा रहे हैं, चाहे फिर वो बच्चा हो, औरत हो, या गर्भवती औरत हो, या आदमी हो। कोई नहीं बच पा रहा। आप ही हमारी मदद कर सकते हो। आप ही एकमात्र सहारा हो मासूम लोगों का। तुम उम्मीद लेकर मेरे पास आई हो और मैं तुम्हारी उम्मीद को तोड़ूंगा नहीं। मैं वहां उन सभी भूतों और चुड़ैलों को उस रेलवे स्टेशन पर ही बांध दूंगा, फिर कोई मौत नहीं होगी। अघोरी बाबा उस बूढ़ी औरत से वादा कर देते हैं और एक दिन अघोरी बाबा उस जगह पहुंचकर लोगों की जान बचाने के लिए उस जगह को चारों तरफ से अपनी दिव्य शक्ति और भभूति का गोल धारा बनाकर भूत और चुड़ैल को साथ में उस जगह को बांध देता है और मंत्र द्वारा उस जगह के भूत और चुड़ैलों को हमेशा हमेशा के लिए वहीं कैद कर देता है। रेल की पटरी का दूसरा रास्ता निकाला जाता है और उस जगह को हमेशा हमेशा के लिए भुला दिया जाता है, जिससे कई लोगों की जान बच जाती है।
क्या आप भी भूतिया रेलवे स्टेशन पर विश्वास करते हो? कमेंट करके जरूर बताइएगा।